हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म एंड हाउ द रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म ऑपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ होमोमॉर्फिज्म? होमोमॉर्फिज्म का जनरल सा मीनिंग है सेम। ये हम अलजेब्रा में भी यूज करते हैं, मतलब एक सेट को दूसरे सेट में कन्वर्ट करना है और मुझे जो प्रॉपर्टीज है उनको प्रिजर्व करके रखना है। मतलब यहां पे अगर हम बात करें होमोमॉर्फिज्म को, आप इसको बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। मतलब हमने क्या करना है, एक सेट में दूसरे सेट की वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये है बेसिक सा मीनिंग किसका, होमोमॉर्फिज्म का। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम टीओसी में देखें तो होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ लैंग्वेज कैसे डिनोट करते हैं, HL। मतलब होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ लैंग्वेज, उसके अंदर हम जितनी भी स्ट्रिंग्स है, मतलब हम सारी स्ट्रिंग्स का होमोमॉर्फिक इमेज फाइंड आउट करेंगे और वो सारी स्ट्रिंग्स किससे बिलोंग करनी चाहिए, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से बिलोंग करनी चाहिए। मतलब लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उन सारी स्ट्रिंग्स का हम क्या कैलकुलेट करेंगे या क्या फाइंड आउट करेंगे, होमोमॉर्फिक इमेज। और ये होमोमॉर्फिक इमेज या होमोमॉर्फिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ फंक्शन sigma to tau star. This is a tau, this is a sigma. Sigma to tau star is called a homomorphism where for every input symbol, sigma हमारे पास क्या है, इनपुट सिंबल। लेट्स सपोज हमारे पास इनपुट सिंबल है 0 और 1, और जो टाउ है, टाउ मतलब जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है और कहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज टाउ भी दे सकते हैं, डेल्टा भी दे सकते हैं, कुछ भी आपको जो है यहां पे दिया हो सकता है। दैट इज फॉर एग्जांपल A एंड B। मतलब हमारे पास इनपुट सिंबल है 0 और 1 और मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इसमें क्या, A और B की वैल्यूज। मतलब ये तो हमारे पास सिर्फ सिंबल्स है, वैल्यूज क्या है, वैल्यूज फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से इन दिस क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पे इस क्वेश्चन में लेट्स से h ऑफ 0, मतलब जहां पे भी आपको इनपुट सिंबल 0 दिखे तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्या बनेगी, AA। जहां पे भी आपको h ऑफ 1 मिले, मतलब आपको फाइंड आउट करना है फॉर इनपुट सिंबल 1 व्हाट इज द होमोमॉर्फिक इमेज, तो वो क्या बनेगी, BB। मतलब आपको जहां पे भी 0 दिखे उसको A से सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां पे भी 1 मिले उसको B से सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो सकता है, आपको दिया हो सकता है h ऑफ 0 इज इक्वल टू AB, h ऑफ 1 इज इक्वल टू BA, कुछ भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में। तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है 00101, मतलब लैंग्वेज हमारी फाइनाइट है जिसके अंदर दो ही स्ट्रिंग है, 00 और 101। अब देखो 00 में पहले 0 में हमने सब्स्टिट्यूट किया क्या, AA, और फिर दूसरे 0 में A। सिंपल, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मतलब है सब्स्टिट्यूट करना आपको वैल्यू को। तो देखो 0 में AA पुट कर दिया, इस 0 में AA पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दिस स्ट्रिंग। मतलब इस स्ट्रिंग का होमोमॉर्फिक इमेज ये बन गया। ऐसी अगर हम बात करें 101 की, तो 101 आपका क्या बन गया, 1 की जगह आपने क्या कर दिया, B पुट कर दिया, 0 की जगह आपने क्या पुट कर दिया, AA पुट कर दिया, अगेन 1 आया तो उसकी जगह आपने B पुट कर दिया। आपको जो दिया होगा, अगर आपको ये वैल्यूज दी हुई है तो आप ये पुट कर दो, कुछ भी दी हुई है आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज बन गई इस स्ट्रिंग की, और ये पूरी की पूरी क्या बन गई, दिस इज अ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ लैंग्वेज। ये देखो ना, ये पूरी लैंग्वेज की होमोमॉर्फिक इमेज बन गई। तो मतलब लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग है उन सारी स्ट्रिंग्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वैल्यूज आपको दी हुई है होमोमॉर्फिक इमेज के लिए, जब आप सारी पुट कर दोगे तो वो बोलते हैं हम होमोमॉर्फिक ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये बन गया आपका होमोमॉर्फिज्म। अब यहां पे अगर हम बात करें कि लाइक हाउ इट इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर, मतलब रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर दिस हाउ, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या है, सिंपल सा मतलब है कि रेगुलर लैंग्वेजेस अगर हम लेते हैं तो रेगुलर लैंग्वेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन लेट्स से हमारे पास है 0 + 1 स्टार 1 स्टार, कुछ भी दिया हो सकता है, लेट्स से 0 + 1 स्टार 1 स्टार। अब ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इस 0 की जगह AA पुट कर दिया तो ये क्या बन गया, इसकी रेगुलर होमोमॉर्फिक इमेज क्या बनेगी, AA, 1 की जगह BB का होल स्टार, और B की यहां पे 1 की जगह क्या पुट कर दिया, BB स्टार। तो ये बन गया रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। मतलब इस लैंग्वेज को, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने होमोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये क्या है,
ये भी तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही है। तो यानी अगर आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो डालोगे तो वो स्टिल क्या रहेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई रेगुलर लैंग्वेजेस आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर द होमोमॉर्फिज्म ऑपरेशन। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, इन केस अगर आपको लैंग्वेज में लैम्डा दिया हो या जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन दिया हो, मतलब नल दिया हो, तो नल का हमेशा याद रखना या लैम्डा का याद रखना, अगर आपको नहीं मेंशन किया हुआ तो नल का नल ही रहेगा। मतलब अगर आपको लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है यहाँ पे लैम्डा या नल, तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या बनेगी, लैम्डा या नल ही आप उसको लिख सकते हो। अगर एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन है देन दैट इज डिफरेंट। अगर कुछ नहीं मेंशन तो आप सिंपल नल का नल होमोमॉर्फिक इमेज लिख दो। थैंक यू।